आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। क्या आप जानते हैं जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं और परमानेंट जॉब लेना चाहते हैं और जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो वहां पे आपका एपीआई स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये एपीआई स्कोर क्या होता है, इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे कि एपीआई स्कोर से क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके सिलेक्शन में और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको मेंटेन करना क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर पीएचडी नहीं की तो आपको 30 मार्क्स का लॉस हो जाता है, ये आपने सुना होगा। और अगर हम कॉलेज लेवल पे बात करें तो लगभग 20 नंबर आपको मिलते हैं एपीआई स्कोर के। तो क्या एक पर्सन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके पास एकमात्र सहारा यही है कि वो पीएचडी करके अपना स्कोर बूस्ट कर ले, या देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू वो पर्सन अपना एपीआई स्कोर इंप्रूव कर सकता है? ये सारी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हम मिनिमम एलिजिबिलिटी को तो देख लेते हैं, बट और क्या ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं कैंडिडेट्स को जिसके तहत वो अपना सिलेक्शन इंश्योर कर लेते हैं, एंड क्यों हम कभी कभार अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद भी अपना सिलेक्शन इंश्योर नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। एपीआई स्कोर क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हो तो कैसे ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो को देख के आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो पहले तो, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत अमेजिंग तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। एंड सिर्फ यूजीसी नेट नहीं, यूजीसी नेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट एग्जामिनेशंस भी मैं आपको कवर करवाती हूँ। एंड दिस चैनल इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स। एंड ये वीडियो सबके लिए कॉमन जनरल वीडियो है, आप सबके साथ शेयर कर सकते हो। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए इस चैनल पे पिछले 1.5 साल से आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड सारी कंप्लीट डिटेल्स भी आपको देती हूँ। क्लासेस की पीडीएफ जो है वो आपको कहाँ मिलती है? एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक्स एंड कुछ भी डाउट्स आपको अगर होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज बता दूं, 20% का डिस्काउंट चल रहा है रामनवमी तक। RAM20 आप कोड यूज करोगे तो आपको जेआरएफ अड्डा पे हर कोर्स पे और हर टेस्ट सीरीज पे फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एचपीएससी अभी आ रहा है हमारे पास, साथ ही साथ जो है आपके लिए यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हैंडबुक्स भी आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। और मेरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉमर्स का कोर्स चल रहा है। एंड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो लास्ट में मैं बिल्कुल डिस्क्लोज करूंगी। तो वीडियो को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, इसका आज कंटेंट क्या है, क्या एपीआई स्कोर है, और सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, और एक सरप्राइज छोटा सा आपके लिए लास्ट में है। तो एपीआई होता क्या है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जब एक फैकल्टी मेंबर है ना, और या आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है वो चीज आपको यहाँ पे बताई जाती है। एंड ये जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिसर्च वर्क को नहीं, आपने अपने ग्रेजुएशन में कैसा परफॉर्म किया, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसा परफॉर्म किया, कितना अच्छे से आपने रिसर्च किया है, किस तरीके से आपने रिसर्च किया है, कि आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, कि आपने पीएचडी कर ली है, कि आपने एमफिल की है। हालांकि अब एमफिल डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट स्टिल जिन्होंने ऑलरेडी एमफिल की हुई है उनको भी इसके मार्क्स अभी भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और नेट और जेआरएफ अगर आप करते हो तो भी उसके मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता है, जिसके मार्क्स आपको एपीआई में ऐड करके दिए जाते हैं। तो जो एपीआई स्कोर है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। एंड कॉलेज लेवल और टीचर जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग यहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलेज लेवल की। तो कॉलेज लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कहाँ पे देखा जाएगा? 7 पैरामीटर्स हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ और ओनली नेट, रिसर्च पब्लिकेशंस एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो 3 कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास नेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% और अबव मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलती है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज इसी तरीके से डिवाइड की गई हैं। अगर आप 55% से 60% के बीच अपने मार्क्स लेके आते हो तो आपको एपीआई में 16 नंबर दिए जाते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ कॉलेज लेवल की, नॉट यूनिवर्सिटी। फिर इसके बाद 60% से 80% में आपको 19 नंबर दिए जाते हैं। एंड अगर आप 80% से ज्यादा स्कोर करते हो तो आपको 21 नंबर अपने एपीआई में मिल जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं, 55 से 60% में 25 नंबर, 60 से 80 में 30 नंबर मिलेंगे, एंड 80% और अबव में आपको 33% यहाँ पे मिल जाता 33 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं।
अगर आपने एमफिल की है 60% और अबव से तो 7 नंबर, 55 से 60% मार्क्स आते हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। पीएचडी अगर आपने की है तो 20 नंबर आपको मिलते हैं। नेट विद जेआरएफ किया है तो 10 नंबर, और नेट और इक्विवेलेंट है तो 8 नंबर आपको यहाँ पे मिलते हैं। और अगर आप रिसर्च पब्लिकेशंस करते हो तो हर एक रिसर्च पब्लिकेशन का आपको 2 नंबर दिया जाता है। मैक्सिमम आप 6 नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब क्या है कि कम से कम आपको 3 पेपर तो पब्लिश करवा लेने चाहिए अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। एंड फिर टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है 2 नंबर 1 साल के लिए, तो मैक्सिमम 5 साल अगर आपने टीचिंग की है एंड फिर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हो तो आपको वहां पे 10 यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। ये पूरा मैंने आपको कॉलेज लेवल पे बताया। तो अगर आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी के अंडर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं उसमें पढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आपका एपीआई स्कोर काउंट होता है। एंड अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कितना मिनिमम एपीआई रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम एपीआई जो रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास 75। तो 75 मिनिमम एपीआई जो है ये आपका रिक्वायर्ड रहता है। अब आपने पीएचडी नहीं की तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते? ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएशन में अगर अच्छा परफॉर्म किए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किए हो, यू हैव डन विद एमफिल और आपका रिसर्च पब्लिकेशंस हैं आपके, और ध्यान रखना रिसर्च पब्लिकेशन ऐसे नहीं किसी भी जर्नल में आपने पब्लिश करवा दिए, यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स होने चाहिए और पीयर रिव्यूड जर्नल्स होने चाहिए, वहीं पे आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अच्छे से आप एलिजिबल हो जाते हो एंड सेलेक्ट हो सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैम अब हमने यहाँ पे आर्ट्स एडहॉक बेसिस पे किया हुआ है काम, तो मिलेगा क्या? हाँ, तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपका काउंट होता है। हमने ऑनलाइन नेटटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है जैसे आप पढ़ा रहे हो, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी करता है कि कहाँ आपने पढ़ाया है। अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हो, बेशक एडहॉक बेसिस पे पढ़ा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाते हो तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि एडटेक पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है, एडहॉक बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर पीएचडी नहीं की है, स्टिल यू कैन गेट पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड कॉलेजेस। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में। तो यूनिवर्सिटीज में हमारे पास सेम यही 7 पैरामीटर्स होते हैं, बट मार्क्स जो है वो यहाँ पे अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ, नेट और इक्विवेलेंट, रिसर्च एंड टीचिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं। वहां पे हमारे पास 6 मार्क्स थे रिसर्च पब्लिकेशंस के, यहाँ पे 10 हैं, यानी कि आप 5 पब्लिकेशन करके जाओगे मिनिमम तो आपको पूरे फुल 10 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे पीएचडी के जो मार्क्स हैं वो 30 हैं, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वहां पे ज्यादा मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे थोड़े कम है। पीएचडी और एमफिल की बात करें तो एमफिल में यहाँ पे 5 और 7 हैं, सेम है। पीएचडी में 30 मार्क्स हैं। नेट और जेआरएफ की अगर बात करूं तो कॉलेज लेवल पे 10 मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे 7 मिलेंगे। ओनली नेट की बात करूं वहां पे 8 नंबर मिलते थे, यहाँ पे आपको 5 नंबर ही मिलने वाले हैं। और टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आपके पास पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे 10 नंबर ले सकते हो, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे कंप्लीट बाइफर्केशन है एपीआई की। अब यहाँ पे भी अगर आप यूनिवर्सिटी में बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप पीएचडी में एनरोल्ड हो या फिर आपने पीएचडी कर ली हो, क्योंकि यहाँ पे वेटेज बहुत ज्यादा रहती है। बट स्टिल कभी कभी जो है बिना पीएचडी के भी अगर आपने एनरोलमेंट ले ली है तो भी आपके हाई चांसेस हो जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, नेट जेआरएफ होना चाहिए, आपने एमफिल कर ली हो, ठीक है, एमफिल नहीं की पीएचडी में एनरोल्ड हो तो भी हो जाते हैं हाई चांसेस, एंड आपका मास्टर्स में और ग्रेजुएशन में स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हो तो आपकी तैयारी सिर्फ नेट जेआरएफ से स्टार्ट नहीं होती, आपकी तैयारी स्टार्ट होती है आपकी ग्रेजुएशन से। तो कोशिश करिए ग्रेजुएशन में 80% या उससे अबव मार्क्स ले सके, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% और अबव। अगर आप बिना पीएचडी के अपने ज्यादा चांसेस बनाना चाहते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होने के लिए यूनिवर्सिटीज एंड गुड कॉलेजेस में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ फोकस करो नेट जेआरएफ निकाल के, आप साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करिए यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। आप बेशक 2 पेपर पब्लिश करो बट वो बहुत अच्छे पेपर होने चाहिए, अच्छे जर्नल्स में पब्लिश होने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस जरूर लो, ये मत सोचो कि मुझे तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो बढ़िया कॉलेज में बढ़िया यूनिवर्सिटी में बनना है, परमानेंट जॉब के लिए बनना है। परमानेंट जॉब के लिए एपीआई बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो एपीआई बहुत ज्यादा मैटर करता है।
तो आप एडहॉक बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस अपना ले सकते हैं एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एपीआई स्कोर को इम्प्रूव करने में। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि कैसे आप अपना एपीआई स्कोर निकाल सकते हो, तो बिल्कुल एक एक्सपीरियंस लेते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। जैसे मैं ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे मार्क्स आए थे 75% के करीब। तो अगर मुझे कॉलेज में बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में, तो किस तरीके से यहाँ पे मेरे मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो ग्रेजुएशन में कॉलेज की अगर हम बात करें तो मेरे को 19 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी में तो मुझे यहाँ पे 13 नंबर मिलेंगे, तो 19 एंड 13। अगर मैं पोस्ट ग्रेड की बात करूं तो मेरे 87% मार्क्स थे। मैम इतने ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? कोविड पीरियड चल रहा था बेटा, अब बाकी आप समझ सकते हो। तो इसमें यहाँ पे 87% मार्क्स थे, सीजीपीए में मार्क्स आते हैं एक्चुअली, तो 8.7 सीजीपीए थी। तो यहाँ पे मुझे कॉलेज में अगर बात करूँ 33 मार्क्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पे 28 मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं। एमफिल मैंने नहीं किया, मैंने नेट विद जीआरएफ किया है। तो नेट विद जीआरएफ के लिए यहाँ पे मुझे कॉलेज लेवल पे 10 मार्क्स मिलेंगे एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे मिलने वाले हैं 7 मार्क्स। अब रिसर्च पेपर पब्लिश किया है क्या? तो रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया, टीचिंग एक्सपीरियंस भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नील। पीएचडी की है तो पीएचडी भी नहीं की है, यहाँ भी नील। तो अभी जो स्कोर है वो कितना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? अभी यहाँ पे कॉलेज लेवल और आप बात कर सकते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत ही कम स्कोर है, 33 प्लस 10 43, 43 53 62 62 है। एंड यूनिवर्सिटी लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो बहुत ही कम है, यहाँ पे 35 45 48 स्कोर है। तो अब अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, या फिर मैं पीएचडी में एनरोल हो जाऊं सो दैट मुझे पीएचडी का एक्सपीरियंस मिल जाए। एमफिल अब डिसकंटिन्यू हो चुका है तो वो आपको नहीं काम आएगा, या आप अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो। मुझे 75 स्कोर चाहिए, कितना स्कोर कम है? 13। तो यहाँ पे अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या एज चाहिए तो मुझे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या मेरे 2 से 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएं, तो मैं यहाँ पे अच्छे से फाइट कर सकती हूँ। काफी बच्चे इसी चक्कर में रह जाते हैं कि उनके पास एपीआई स्कोर अप्रोप्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस निकले हुए हैं, उन एग्जामिनेशंस को देना चाह रहे हो, तो फोकस करो अपने एपीआई पे। अगर आपको लगता है मेरा कोई ग्रेजुएशन का पेपर था जो अच्छा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मार्क्स बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे, आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी पेपर में ऐसा लग रहा है तो आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हो। बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं, जो किसी ना किसी वजह से एक आधे पेपर में रह जाते थे, कम मार्क्स आते थे, उसको इंप्रूव करते हैं सो दैट उनका एपीआई जो है वो इंप्रूव हो सके। एंड एपीआई एकदम से इंप्रूव होता है जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, सीधा सीधा 20 और 30 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसीलिए ये डिजायरेबल होता है कि जैसे ही आप अपना नेट जेआरएफ कर लो, आप पीएचडी में भी एडमिशन ले लो, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ज्यादा अपने चांसेस रखना चाहते हो। एल्स आपको कम से कम जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करने शुरू कर देने चाहिए, या फिर आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसको इंक्रीज करते रहो, क्योंकि यहाँ पे 6 और 10 16 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अगर मैंने पीएचडी नहीं भी की तो यहाँ से मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर सकती हूँ। एंड इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी में एनरोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पीएचडी में अगर आप एनरोल होंगे तो आपके ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। एंड या फिर आपने एमफिल कर रखी हो, तो जिन्होंने एमफिल की है उनके बहुत ब्राइट चांसेस हैं। अदरवाइज आप पीएचडी में एडमिशन ले लो, एनरोलमेंट ले लो। एंड दूसरा, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करो, क्योंकि जब आप पीएचडी करते हो तो वहां पे भी मैंडेटरी होता है कि आपको 2 से 3 रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करने होते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, है ना। तो वो चीज आपको अल्टीमेटली हेल्प करने ही वाली है। तो पीएचडी में एडमिशन लेके आप ये चीज कर सकते हो। और अगर मैम हमारा ये स्कोर नहीं है तो क्या हम एलिजिबल ही नहीं है? ऐसा नहीं है, आप लोग एलिजिबल हो। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन निकला है आपकी स्टेट में या किसी भी स्टेट में, आप लोग दे सकते हो एग्जामिनेशन एंड फाइट कर सकते हो। इंटरव्यू में आपकी नॉलेज मैटर करेगी ही, पर हाँ यहाँ पे जो है थोड़ा सा एज आपको एपीआई में जो है वो नहीं मिल पाएगा अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए बोला जाता है कि मिनिमम इतना एपीआई स्कोर आप रखिए जिससे आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, ये मैंने सेंट्रल लेवल पे आपको बता दिया, मेनली स्टेट यूनिवर्सिटीज में कभी कभी जो है थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। जैसे कोई कोई यूनिवर्सिटीज ये बोलती हैं कि हम पीएचडी के मार्क्स तभी देंगे अगर आपने नेट भी कर रखा है। तो बहुत पुराने टाइम में अगर किसी ने पीएचडी की है, जब नेट जरूरी नहीं होता था, तो 2009 से पहले बेसिकली, तो वहां पे अब उनके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उनको अगर उन्होंने नेट नहीं किया। तो उनको नेट विद पीएचडी ऐसे होता है, पीएचडी विद नेट, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। या अपने जो मार्क्स हैं वो अलग अलग डिसाइड किए होते हैं अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज ने,
ठीक है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो एक बार उनका ब्रोशर अच्छे से पढ़ो, वैसे यही चीज रहती है, ठीक है। बट इन केस अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो स्टेट यूनिवर्सिटी के जो रूल्स हैं एपीआई को लेके वो आपको चेक करने चाहिए। जैसे अब डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है तो वहां पे आपके जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे यही स्कोर जो है वो मान्य रहेंगे, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एपीआई स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो एपीआई स्कोर आपका कैलकुलेट किया जाता है और अगर जिसका एपीआई स्कोर ज्यादा है उसको प्रेफरेंस अवश्य दी जाती है। तो आप सभी को भी अपने एपीआई स्कोर पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। एंड ये मत सोचो कि जाना है तो परमानेंट जॉब ही लेंगे, आप एडहॉक बेसिस पे भी अपना टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हो एंड रिसर्च पेपर आप पब्लिश कर सकते हो बिना पीएचडी के भी। तो इन पे आप फोकस करिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो कॉलेजेस में भी परमानेंट जॉब आपको मिलती है अगर आपका एपीआई स्कोर इंप्रूव हो जाता है। तो फोकस ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ एपीआई स्कोर, आपको परमानेंट जॉब बिल्कुल कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगी। बट एपीआई को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्योंकि ये बताता है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है एकेडमिकली। तो एकेडमिकली परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छे बन पाएंगे। इस रूल के तहत ये सारी चीजें होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि हम जा सकते हैं फाइट करने या नहीं। तो बिल्कुल आप फाइट कर सकते हो क्योंकि नॉलेज मैटर करती है, आपका रिटन एग्जामिनेशन भी मैटर करता है, उसमें कितने मार्क्स आए हैं। एपीआई स्कोर इंटरव्यू में काउंट होगा, तो इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए जो आपके एग्जामिनेशन है, जो आपका नेट जेआरएफ के टाइम आपने नॉलेज अक्यूमुलेट की, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम नॉलेज अक्यूमुलेट की, उस नॉलेज से आप पेपर क्लियर करोगे, रिटन क्लियर करोगे, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू में एपीआई स्कोर की इंपॉर्टेंस वहां पे देखने को मिलेगी। तो एपीआई अगर कम है तो ये मत सोचो कि एपीआई नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, नहीं, आप रिटन क्वालिफाई करो। रिटन आपने क्वालिफाई किया, नॉलेज आपके पास है, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, इंटरव्यू का भी वेटेज रहता है, तो आपकी नॉलेज जो है वो ज्यादा इंप्रेस कर सकती है इंटरव्यू पैनल को रादर की सिर्फ एपीआई स्कोर, ठीक है। तो नॉलेज मैटर्स द मोस्ट। तो नॉलेज बेसिस पे आप उस कैंडिडेट को शायद पीछे भी कर सकते हो जिसने एपीआई आपसे थोड़ा ज्यादा है उसका, बट नॉलेज आपकी उससे बहुत ज्यादा है। तो फोकस करो अपनी नॉलेज एक्यूमुलेशन पे और रिटन एग्जामिनेशन को क्रैक करने पे। एचपीएससी भी आ रहा है ना, बहुत सारे और भी डिफरेंट स्टेट्स के भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस बहुत जल्द आपके लिए आने वाले हैं और आ भी गए हैं, आके चले भी गए हैं। तो आपको कॉन्टिन्यूसली तैयारी करनी है एंड फोकस जरूर करिए अपने एपीआई को इंप्रूव करने पे, ठीक है। क्योंकि नेट जेआरएफ करने के बाद आपको बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडहॉक बेसिस पे जॉब मिल जाती है एंड उनका जो है बिल्कुल 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल के 2 नंबर आपको मिलते हैं और आप उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोशिश करो मत लगो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के मार्क्स नहीं मिलते हैं, है ना। और एडटेक जैसे प्लेटफॉर्म है वहां पे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। बट अभी एपीआई को लेके आपके लिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें सारी चीजें बिल्कुल आपको बता दी हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड जरूर अगर हेल्प करती है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। एंड अगर आप अभी सोच रहे हो कि मुझे तो नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है तो मैं आपको बता दूं ये चीज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी कि क्यों आपके लिए जेआरएफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेआरएफ अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक एक नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआई के लिए। तो आपको यहाँ पे जेआरएफ करने का एक और मोटिवेशन जो है वो मिल जाता है एंड साथ ही साथ रिसर्च पेपर पब्लिश करना कितना जरूरी है वो भी आपको पता लग जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर आप एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एचपीएससी के लिए भी बिल्कुल रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैम हरियाणा में जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है वो हमने फिल की है, रिवाइज करना है, तो रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा सो दैट मैं उसी अकॉर्डिंग आपको कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर सकूं एंड बिल्कुल सारी चीजें कवर होंगी अच्छे से। पूरा पेपर 2 आपका कवर होगा। एचपीएससी में पहले स्क्रीनिंग है फिर उसके बाद रिटन है ना। तो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट्स जो हैं 4x कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो उन 4x में आने के लिए आपको पढ़ाई बहुत बढ़िया लेवल की करनी है एंड उसी के बेसिस पे आपका रिटर्न भी होगा फिर जिसमें 2x कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कॉल कर सकते हो, आपके पास नंबर्स हैं एंड पूछ सकते हो। तो एचपीएससी के कोर्स की बहुत डिमांड आ रही थी तो मैं आपके लिए जो है बिल्कुल कोर्स लेके आ रही हूँ।
ठीक है। पर कोर्स क्या है, रिकॉर्डेड मिलेगा, उसके बाद में हम लाइव सेशंस लगाएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। इतना अभी जो है आपके लिए कोर्स आपको चाहिए था, काफी बच्चे जो हैं एनरोल भी हो रहे हैं, ठीक है। वो नेट जेआरएफ के कोर्सेज में से ही कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तरीके से हमें सारा कुछ मिल जाए तो हम अच्छे से पढ़ सकें। तो मैं आपके लिए स्पेसिफिकली एचपीएससी के लिए जो है वो कोर्स बना दूंगी जिसमें आपको सारी क्लासेस एक ही जगह पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।